हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फिलामेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th के बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको दो वीडियो के माध्यम से हमने बहुपद के ढेर सारे सवाल कराया था, लगभग 50 सवाल। लगभग कितने सवाल? 50 सवाल। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अब दोबारा इस चैनल पे आके इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं और अगर आपके सफलता में मैथ बाधा बन रही है तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह की समस्याएं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है, यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और बी है तो 4 इंटू ए प्लस बी का मान है 12 है, -12, 20 या -20। सबसे पहले आपको मैं 5 सेकंड दूंगा, आप 5 सेकंड के अंदर इसको बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं इसको बनाऊंगा, या आप वीडियो को रोक दीजिए फिर बनाइए। आपने कोशिश कर लिया, उम्मीद है आपसे बन गया होगा। नहीं बना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बहुपद लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसके दो शून्यक है जिसका नाम है ए और बी। ठीक है, तो हम जानते हैं ए और बी, ए को मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकालने का तरीका जानते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकालने का तरीका हम जानते हैं c/a। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल अल्फा का काम कर रहा है, हम ए को अल्फा मान लेते हैं और बी को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने ए को अल्फा मान लिया और बी को बीटा मान लिया, तो इस तरह से हमारा ए का मान क्या हो जाएगा ए और बी का मान क्या हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ पे हमको निकालना है -b/a, तो इसको हम बड़ा बी मान लेते हैं b/a। इसी तरह a इंटू बी हो जाएगा बड़ा c/a। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ए का मान निकाल लेना है। तो ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर के पास वाला क्या होता है? ए होता है। एक्स स्क्वायर के पास वाला क्या होता है? ए होता है। ठीक है ना, तो a प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर के पास वाला क्या है? ए है। तो अगर हम यहाँ पे लिख ले ए का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, तो क्या है? एक्स स्क्वायर के पास ए। बी का मान अगर आप लिखेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा? -3, और सी का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो ए प्लस बी माइनस बी का मान दिया है हमको -3 बट्टा क्या? ए का मान कितना है? 1। और यहाँ से अल्फा नहीं, यहाँ से अगर हम कहें तो यहाँ से हमारा ए, छोड़िए इसको, देखिए बताइए, ये हो गया ए प्लस बी का मान। अब उसी तरह निकालिए ए इंटू बी का मान। ठीक है, तो ए इंटू बी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान कितना है? 5, और ए का मान कितना है? 1। ठीक है, ए का मान कितना हो गया? 1। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी बराबर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 3, और ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब चलिए, क्या पूछा गया हमसे? पूछा गया 4 इंटू ए प्लस बी, तो हमसे पूछा गया है 4 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान निकल के कितना आया? 3। तो 4 गुणे 3 बराबर 4 तिया 12, यानी 12 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 12 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 12 कहाँ दिया है। तो 12 हमको दिया है ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या दिया है? 12। तो बताइए, कोई दिक्कत होगा आपको इसमें? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 12 क्या है? हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल देखिए भाई, सवाल क्या करे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान बताइए। किसका मान बताइए? बी का मान बताइए। चलिए निकालते हैं इसको। पहले आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो हम तो हैं ही, है ना। आपने सॉल्व किया होगा, वीडियो को रोका होगा, आपने सॉल्व किया होगा, आपसे बन गया होगा, आप अपना आंसर अपने पास रखिए। ठीक है, जब मैं बताऊंगा तो बताइएगा क्या आपने सही बनाया है या गलत। तो देखिए, एक दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ये आपका क्या है? बहुपद है जिसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। कहने का मतलब हुआ ये कि अगर एक अल्फा होगा तो एक होगा 1/अल्फा। क्या होगा? 1/अल्फा। बात समझ में आ गया?
तो पूछा है कि बी का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई बी का मान क्या होगा। अरे आओ देखते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देख लो, देखेंगे अच्छा से इसको। देखिए, तो अगर आप बी का मान हमको निकालना है, बी का मान निकालना है, तो आप एक बात बताइएगा, क्या आप अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए। तो अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा की जगह पे हमने क्या मान लिया, एक बटे अल्फा, तो गुणे एक बटे अल्फा। और सी का मान, तो सी का मान क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ये ए का मान एक है, बी का मान कितना है माइनस ए, और सी का मान कितना है बी, सी का मान कितना है बी, ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये सी का मान है। तो सी का मान कितना चाहिए दिया है हमको, बी कितना दिया है बी, और ए का मान कितना दिया है 1, कितना दिया है 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा ने अल्फा को काट दिया, यहाँ से बच गया बी, और बी बराबर यहाँ कितना बचा है 1, कितना बचा है 1, तो बी का मान कितना हो जाएगा 1। तो बी का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये था आपका 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। किसी को अगर दिक्कत हुआ है तो बोलिए एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बहुत बहुत महान काम मैंने नहीं किया है। देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखिए फिर से समझिए। देखिए भाई, इस सवाल में, इस सवाल की बात करें हम, अगर इस सवाल की बात करें हम, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये सवाल बच्चों वाला सवाल है। ठीक है ना, देखिए भाई, एक बहुपद दिया था एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, जिसका एक बहुपद को अल्फा माना तो दूसरा क्या माना 1 बटे अल्फा, क्योंकि व्युत्क्रम है, क्या है ये, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम होता है तो एक अल्फा होगा तो एक बटे अल्फा होगा। ठीक है, अब हम सीधे निकाल देते, ए का मान बताइए तो कितना होगा, ए का मान, एक काम कीजिए, ए को बड़ा मान लीजिए, थोड़ा मजा आएगा आपको, है ना। ए बराबर एक्स स्क्वायर के पास वाला क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ एक लिख दीजिए। बी बराबर यहाँ देखिए एक्स के पास वाला क्या है माइनस ए, और सी बराबर क्या है, बिना एक्स का है, कौन है बी। तो ये आपका निकल गया। अब आप क्या कीजिए ना, आपको बी का मान निकालना है ना, बी का मान, तो बी का मान जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो अल्फा को माना है आपने अल्फा, लेकिन बीटा को क्या मान लिया है, एक बटे अल्फा, बराबर सी कितना है भाई, सी है बी, तो यहाँ लिख दीजिए सी है बी। और ये आपने कितना माना है, ये की बात करें, ये आपका कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो अल्फा से अल्फा गया, यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ बच गया बी, तो बी का मान कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, 1/6x, ठीक है, 1/6x प्लस एक -2 के शून्य कौन कौन है, तो -3 और 4 है, -3/2 और 4/3 है, या -4/3 और 3/2 है, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं कौन होगा इसमें आंसर। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं इसको। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुपद शून्य निकालना चाह रहे हैं हम, है ना, तो पहले इस बहुपद को ना लिखते हैं नीचे, तब अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, ये बहुपद क्या दिया है लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/6x माइनस 2, ये आपका है। शून्य निकालने के लिए क्या कर देते हैं, बराबर 0, बस इतना ही काम करना है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से। अगर बट्टा में 6 है तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ 6 से गुणा करते हैं। दोनों तरफ कितना से गुणा करते हैं, दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं 6 से। तो 6 से हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो जैसे आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 में किससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर में भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1/6x, इसमें भी कितना से गुणा होगा 6 से गुणा होगा कि नहीं, इसमें भी गुणा हो जाएगा 6 से। ठीक है, फिर अब गुणा होगा -2 × 6 प्लस 0, इतना हो जाएगा। अब देखिए बस, अब यहाँ से हमारा कहानी खत्म होने वाला है। ठीक है, 6 से 6 गया, यहाँ से हो गया 6x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा x माइनस 6 दूना 12 बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या आ गया 0, है ना। अब देखिए इसको तो आप सॉल्व करना आपको पता है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों से गुणा करके। ठीक है, तो 12 छके 78, 12 छके क्या हो जाएगा 78, है ना, 12 छके 78 हो जाएगा।
12 छक्के अगर 78 हो गया, तो आप 78 को ऐसे तोड़िए, 78 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ घटाव करने पे यहाँ पे क्या आ जाए, कुछ नहीं तो 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो शुरू किया जाए इसको, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 12 छक्के 78 नहीं होगा दोस्तों, 12 छक्के क्या हो जाएगा? 72, है ना? क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। आप लोग भी नहीं बोलते हैं कुछ, है कि नहीं? 12 छक्के क्या हो जाएगा? 72। अब 72 को भाई आपको ऐसे तोड़ना है कि आपको जोड़ घटाव करने के बाद बीच में क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो तोड़ते हैं इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा? 36। 2 से कितना हो जाएगा? 36। 2 से हो गया 36, फिर 2 से घटाइए तो 18, फिर 2 से घटाइए तो 9, है ना? अब देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 8 और 9 नहीं हो जाएगा। 72 को आप ऐसे लिख सकते हैं 8 और 9, तो 8। अब आपको प्लस लाना है, तो 9x में से 8x घटा दीजिए, तो 9x में से 8x चला गया, तो कोई को बचा? 1x ना। लो तोड़ तो दिया हम आराम से, क्या बात है। देखिए तो आप हमको शाबाशी दे सकते हैं ना, हमने तोड़ दिया इसको। देखिए भाई हमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? कैसे तोड़ा भाई हमने? तो हमने क्या किया, 72 को ऐसे तोड़ दिया, -72 को ऐसे तोड़ा, एक ले लिया 9x और एक ले लिया 8x, 72x² यहाँ पे होगा। हमने इसको क्या किया, बड़ा वाला को प्लस दे दिया और छोटा वाला को माइनस। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6x²। इस देखिए 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? x से ना होगा, प्लस x। तो काम हमारा हो गया कि नहीं? प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब क्या कीजिए यहाँ पे 3 से गुणा, 3 कॉमन करिए, इस वाले पार्ट में 3 कॉमन कीजिए और x कॉमन कीजिए, तो कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। 3 कॉमन करते हैं, जैसे आप 3 कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं, तो 3 दूना 6, तो यहाँ क्या बच गया? 2x प्लस 3 तरीके 9, x से x तो चला गया है, तो यहाँ पे बच गया 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3, इसको मिटा देते हैं, डिस्टर्ब करेगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए और 4 को देखिए, 4 के पारे में भी आएगा, 4 के पारे में भी आएगा, तो 4 कॉमन कीजिए, 4 -4 कॉमन कर दिए, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में, और प्लस वाला क्या हो जाता है? माइनस में। तो यहाँ तक केवल सब माइनस में है, तो सब सारा का सारा क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो 4 दूना 8, यहाँ क्या बच गया? 2 और x तो नहीं गया ना कॉमन, और फिर 4 तियाँ 12, 4 तियाँ क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर कितना हो गया? 0। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, देखते रहिए आप लोग, एक भाग आपको मिल गया 2x प्लस 3, तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस 3, और एक भाग आपको मिल गया 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको क्या करना है आपको? बस 0 के बराबर कर देना है, 2 भाग में बांट देते हैं, एक बराबर करिए 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x प्लस प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये उधर जाएगा तो +3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, तो x बराबर क्या हो गया? -3/2, एक x का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 3x -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3, यानी x का मान आ गया -3/2 और 4/3। देख लेते हैं अब क्या दिया है, -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3। पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा भाई, ये हमने क्या क्या, -3/2 और 4/2, यही हमारा आंसर था। देख लेते एक बार आंसर, -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3, ये कहीं ऑप्शन में तो है, ये कहीं ऑप्शन में है ना, बोलो, ये कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही खास सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल करे, यदि बहुपद ax² प्लस ax माइनस b के शून्य बराबर है किंतु चिन्ह विपरीत है, तो ये का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप बहुपद को लिख लीजिए, x² प्लस ax माइनस b बराबर 0। अब क्या कीजिए ना, a का मान बताइए। a का मान देखिए, हम ये बड़ा a क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें छोटा यहाँ पे लिख दिया गया है, तो हम बड़ा ही लिख रहे हैं। a का मान क्या है? x² के पास वाला 1। b का मान क्या है? x का गुणांक, तो x के पास वाला कौन है? a है, x के पास वाला ये है ना, तो a लिख दीजिए। c के पास यानी जो बिना x का है, तो क्या हो जाएगा? -b, नहीं हो जाएगा -b। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमको इतना पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, क्योंकि इसने बोला है सवाल में, इसने बोला है सवाल में क्या बोला है? इसने बोला है कि जो शून्यक है, देखिएगा ध्यान से, अगर
अगर आप ध्यान से समझेंगे, शून्य की बात करेंगे आप, तो कह रहा है कि शून्य के बराबर है, ठीक है। यानी एक, अगर इसको मिटाते हैं पहले, अगर एक अल्फा है, मिटा के लिखते हैं ना, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो एक अल्फा होगा तो एक माइनस अल्फा होगा, ऐसे नहीं चिन्ह विपरीत होगा। तो अब हम इसी को रख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए अब। तो हमने चिन्ह को यहाँ पे रख दिया। तो एक देखिए, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस बी बटे ए। क्या होता है, बी बटे ए, ठीक है। तो बस काम कर दो यहाँ पे। तो अल्फा, अल्फा क्या दिया है, प्लस अल्फा, और बीटा को हमने क्या मान लिया, माइनस अल्फा, और बी हमारा कितना दिया है, एक, और ए हमारा कितना दिया है, 1, ठीक है। तो अल्फा से गया अल्फा, तो ए का मान कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। चलिए अब देख लीजिए कहाँ ऑप्शन में 0 देख रहा है। अगर ऑप्शन में 0 मिल गया तो मार देना है उसको एकदम धड़ल्ले से, एकदम लेट नहीं करना है। ऑप्शन में बी यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, बच्चा वाला सवाल। बच्चा वाला सवाल देख लेते हैं कैसे, देखिएगा ध्यान से। बहुपद दिया है x² माइनस 9x प्लस ए, और इसके बहुपद को मान लेते हैं अल्फा और मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा क्या मान लिए, बीटा। तो इसने बोला है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, कितना मान दिया है इसका, दिया है 8। कितना दिया है, 8, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि ए का मान बताइए। तो चलिए हम एक बात बताइए, यहाँ से आप ए का मान बता सकते हैं। ए देखिए, ए बराबर कितना होगा, तो x² के पास वाला कितना हो जाएगा, 1। बी का मान कितना हो जाएगा, तो x के पास वाला तो क्या है, माइनस, ये पूरा उठ के आ जाएगा ना, -9। यहाँ लिख देंगे -9, और सी बराबर क्या हो जाएगा, ए, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे रखिए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, बी बटे ए। तो अब देखिए, तो अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से दे दिया ए, अब बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है, बी का मान कितना दिया है, 9। कितना दिया है, 9। ये 9 है, 9 जैसे नहीं लग रहा है, ये क्या है, 9 है, तो -9। और ए का मान कितना दिया है, 1। कितना दिया है, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया ना। अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, सी बटे ए होता है ना। तो सी का मान कितना दिया है, ए, और ए का मान कितना दिया है, 1। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 8। आपका ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो देख लीजिए ए का मान कितना हमको निकला, 8। 8 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी पे क्या दिया है, 8। अगला सवाल देख लेते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। ऑप्शन है -1 और -2, -2, 1 और 2, -1 और 2, 1 और -2। चलिए ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। हल करना तो आप लोग सीखे होंगे। इसको हल करते हैं तो क्या करते थे, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो 2x², और 2 को ऐसे तोड़ो तो 2 एकम 2, देख लो, और 2 एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो 2x प्लस x, तो कितना आ जाएगा, 3x। तो हो गया हमारा काम, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, है ना, बराबर क्या करेंगे, 0। x यहाँ से कॉमन कीजिए, इस वाले भाग से x कॉमन कीजिए, तो क्या बच गया, x प्लस 2। यहाँ से तो देखो x प्लस 2, तो 1 कॉमन कर लो यहाँ से, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। बोलो, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखो, एक भाग मिल गया x प्लस 2 और एक भाग मिल गया x प्लस 1, क्योंकि ये पूरा आ गया, बच गया x प्लस 1, बराबर क्या करेंगे, 0। फिर क्या करते थे, फिर एक लाइन खींचते थे और एक लिखते थे x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ पे लिखते थे x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1, यानी -1 और -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख लेते हैं कहाँ दिया है ऐसा, -1 और -2 कहाँ दिया है भाई, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए पे, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे। तो 55 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि अगर आपको समझ में आ रहा है ना भाई, बोलो, समझ में आना होगा, है ना, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से आपने इतना सवाल कर दिया, तो अब आपको नहीं बनाने आएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से,
ये दिया है आपका बहुपद, कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो सब छोड़िए ना, ए का मान बताइए। ए का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या है 1, ए का मान 1, बी का मान कितना हो जाएगा -2, सी का मान कितना हो जाएगा -6। बोलो, अरे भाई एक्स के पास वाला होता है बी, अब बिना एक्स वाला क्या होता है सी। बोलो, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, कोई बताओ। C/A। अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल लिया, अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा था, तो अल्फा बीटा, और सी का मान कितना है देख लो यहाँ पे -6, और बी ए का मान कितना है 1, तो अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो अगले सवाल पे चले हम लोग। बोलो, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको बनाना होगा हमको, है ना। करे यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर है परंतु चिन्ह में विपरीत है। तो एक सवाल किया हम लोग, इसका काहे पूछ के हम लोग का तौहीन कर रहे हो भाई। अभी हम लोग इसको बनाए हैं x² प्लस ax माइनस बी। अगर एक को मान लो अल्फा तो एक हो जाएगा माइनस अल्फा, दोनों बराबर, लेकिन चिन्ह कैसे हैं, विपरीत। ए का मान निकाल लो, ए का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, बी का मान यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा ए, और सी का मान कितना हो जाएगा -बी। चिन्ह विपरीत होता है तो ए का मान निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि एगो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, हमारा मान निकल जाएगा जिसका भी निकालना होगा। तो -b/a। अब देखो भाई, कोई बता सकता है कि अल्फा का मान कितना होगा, कोई बताओ 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 बताओ। अल्फा होगा। बीटा का मान क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। कोई बी का मान बता सकता है, माइनस बी का मान बताओ, ए क्या हो जाएगा ए, और ए का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये अल्फा में से अल्फा गया तो कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर -a, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 58, यदि बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5, यदि बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य की a, b है तो a b का मान बताइए। ए बी का मान पूछ दिया, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया, तो कौन बड़ा काम कर दिया। एक बात बताइए, आप ए का मान बता दीजिए। यहाँ से ए का मान कितना होगा 1, बी का मान कोई बता सकता है कितना होगा -2, सब लोग बोलेंगे। सी का मान कितना होगा, कोई बता सकता है +5। तो भाई शून्य कितने हैं इसके, ए और बी, तो हम ए इंटू बी निकाल सकते हैं। ए इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा, ये ना निकाल रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा ए इंटू बी, क्योंकि अल्फा का मान ए है और बीटा का मान बी है, तो होता क्या है C/A। ए इंटू बी, सी का मान कोई बताइए तो कितना है 5, ए का मान बताइए तो कितना है 1, यहाँ रख देंगे 1। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन खोजेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए पे हमारा 5 दिया है, खत्म कहानी। अगला सवाल पूछ के हमारा तौहीन कर रहा है। पूछा है इसने कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग है, 1 है, 4 है, -4 है या 0 है। चलो भाई देख लेते हैं क्या होगा। आप लोग अपने ऑप्शन को पहले बना लो, उसके बाद वीडियो को रोको और बनाओ पहले, उसके बाद हम इसको बनाते हैं, ठीक है। आपने वीडियो को रोका होगा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा ए का मान कितना होगा, कोई बता सकता है। बी का मान बता दो -4, सी का मान बता दो +1, ठीक है। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है -b/a। कोई बताएगा अल्फा प्लस बीटा, कोई बताएगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो बी का मान कितना है, माइनस और माइनस, थोड़ा कर लो इसको ऊपर, माइनस और माइनस, बी का मान कितना है -4। कोई बताएगा ए का मान कितना है 1, कितना है 1, माइनस ने माइनस को खा गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और इस सेशन का आखिरी सवाल आप लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। पहले बनाइए फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। करें त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद में सबसे पहले तो घात 3 होना चाहिए, इसमें घात 2 है हटाओ, इसमें घात 4 है हटाओ, इसमें घात 2 है हटाओ, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो त्रिघात बहुपद का ये होता है व्यापक रूप, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।